जिसके बाद से सत्तासीन कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। निश्चित से हम आज चर्चा करेंगे रोजगार को लेकर, और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है। सबसे पहले मैं नवीन जैन जी का स्वागत करूंगा। जैन जी, आज के इस कार्यक्रम पर आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ नवीन जैन जी है, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दमदा के। आपका भी इस कार्यक्रम पर बहुत स्वागत है। हमारे साथ निकेत ताम्रकार है, हमारे प्रतिनिधि है साधना न्यूज के। आपका भी इस कार्यक्रम पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम चर्चा करते हुए चलेंगे कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल के द्वारा युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मिशन का तैयारी कर लिया गया है, और 5 सालों पे 15 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का जो है गठित किया गया है। सबसे पहले मैं निर्मल जैन की ओर जाना चाहूंगा। आप भाजपा के पदाधिकारी हैं, किस तरह से देखते हैं कि सीएम भूपेश बघेल बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने की तैयारी कर रहा है, और इसके लिए एक खास जो है संगठन का गठन भी किया गया है। निर्मल जैन। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करूंगा। धन्यवाद इस प्रोग्राम में मुझे निमंत्रण देने के लिए। रही युवाओं के प्रति जो रोजगार और उनके इस स्किल डेवलपमेंट की बात कांग्रेस शासन में, तो यह सबको मालूम है कि भूपेश बघेल जी ने युवाओं के विकास के लिए जो किया है वो रमन सिंह जी ने 15 साल में नहीं कर पाए, जो उन्होंने 3 साल में कर दिया। आज ही जैसे उन्होंने आश्वासन दिया 15 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वचन, हमारे रमन सिंह जी ने 15 साल में 15 लाख लोगों के बारे में नहीं बोल पाए, और भूपेश जी ने 3 साल में यह सोचा। तो सबसे पहले तो मैं भूपेश जी को धन्यवाद दूंगा, और मेरे भाजपाई मित्रों और भाजपाई नेताओं से अनुरोध करूंगा कि कृपया थोड़ी सी इससे सीख ले। धन्यवाद। निर्मल जैन जी, जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल के द्वारा पिछले 1 सप्ताह पहले ही युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए रोड मैप बनाया गया, और अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि 5 सालों में 15 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने का जो है कार्य चालू हो चुका है। निर्मल जैन जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से भूपेश बघेल जी शासन में आए हैं, उन्होंने युवाओं को जो रोजगार देने के लिए सोचा है, उसको साल भर में सोचने के बाद में उन्होंने मंत्रिमंडल, अपने सचिवों को और अपने प्रशासन के लोगों को उस चीज को परिणत रूप में लाने के लिए जो मूलभूत कार्य किए हैं प्रशासनिक अमलों के साथ में, वह अब नजर आने लगा है। आप लगभग गांव में जाइए, आपको काम करने के लिए युवाओं की जरूरत पड़ेगी। आप युवा खोजोगे तो नहीं मिलेगा। स्वरोजगार के इतने अवसर भूपेश जी ने पैदा किए। स्थानीय स्तर पे गरवा, घुरुआ, नरवा, बारी जो लोग हंसते हैं आज जो बड़े बड़े लोग जो हंसते हैं गरवा, गुरुआ, नरवा, बारी, वो लोग भूल गए हैं कि छत्तीसगढ़ की जिंदगी का आधार वही है। आज 40% से ऊपर जो जनता है छत्तीसगढ़ की, वह उसी के ऊपर अपनी जिंदगी को भूबड़ा लेके चल रही थी। भूपेश जी ने उसमें आय का रास्ता बनाया और प्रदेश को विकास की पथ पर बढ़ाया। और उनकी जो तैयारियां है, आज आप देखिए दिल्ली के इकोनॉमिक टाइम के सर्वे के हिसाब से भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है युवाओं के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके पावर स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो पूरे भारत स्तर में उन्हें 3रा नंबर स्थान दिया गया है। धन्यवाद। निश्चित रूप से जिस तरह से गौठान के माध्यम से और मीडिया समूह के माध्यम से रोजगार सृजन का कार्य छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया जा रहा है, निकेत ताम्रकार जी हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता। किस तरह से देखते हैं, आपके क्षेत्र में कितने रोजगार के केंद्र खोले गए हैं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा? ताम्रकार जी। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ सरकार कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार देने के और एक नया स्किल डेवलपमेंट लाने के लिए बिल्कुल अग्रसर है अपने कार्य में। लेकिन कहीं ना कहीं 2 साल कोरोना जैसे भयंकर महामारी के फैल जाने के कारण थोड़ा सा इस गति में अवरोध हुआ है। मुझे लगता है कि शासन प्रशासन को इस मामले में बिल्कुल सजगता के साथ और भी आगे बढ़ना चाहिए। अगर देखी जाए, बात की जाए धमधा सागर विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ कई स्कूल कॉलेज नए खुले हुए हैं और ITI का निर्माण किया गया है। तो इससे स्किल डेवलपमेंट में भी काफी इजाफा हो रहा है होगा, और कई नए कॉलेज नए सब्जेक्ट के साथ और प्राध्यापकों के साथ इसमें बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है, जो कि युवाओं को एक नई ऊंचाई की तरफ अग्रसर होगा। नवीन जैन साहब, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार सीएम भूपेश बघेल के द्वारा
कमिटमेंट किया जा रहा है कि 5 सालों में 15 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। बहुत बड़ा कमिटमेंट है और कहीं न कहीं 15 लाख युवाओं को रोजगार मिल जाएगा तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। किस तरह से देखते हैं आप? आदरणीय महोदय, आप सभी साधना टीवी वालों को बहुत बहुत धन्यवाद और सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विषय पे बात ये हो रही है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने 5 सालों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। बीते 3 वर्ष बीत गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो घोषणा की थी 2500 रुपए रोजगार भत्ता देंगे, उसके अभी तक किसी प्रकार का इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं दिखा, पहला। दूसरा, आप 5 वर्ष का कार्यकाल बोलते हैं, 3 वर्ष तो आपको बीत गए, तो आने वाले 2 सालों में आप क्या 5 सालों में मुझे पहले बताइए, मुझे 3 साल में बेरोजगारी कहां पर बढ़ी है? अब बेरोजगारी कहां कम नहीं हुई बताइए। आप मुझे आंकड़े के साथ बात करिए, आप भाजपाई माध्यम से बात मत करिए। मुझे अपनी बात रखने का अवसर दीजिए ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। कृपया आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि मेरी बात समाप्त होने के बाद ही बोले आप, क्योंकि एक अच्छा श्रोता और एक अच्छा वक्ता की भाषा होना चाहिए। मैंने आपकी पूरी बातों को सुना, तथ्यात्मक रूप से मैं बोल रहा हूँ कि आपने 2500 रुपए बोनस बेरोजगारी भत्ता देने का आपकी सरकार ने वादा किया था, पिछले 3 साल में नहीं दिया, पहला। दूसरा, नरवा, घुरवा और बाड़ी पहली सरकार ऐसा देख रहा हूं पूरे विश्व में, पूरे भारत में, जो नरवा का निर्माण करे। नरवा तो एक प्राकृतिक रूप है, वो अपने आप में नदियों के समूह को पानी का छोटा छोटा जो टीला से होते हुए ऐसे खेतों के धार से आता है, वो नरवा बन जाता है। उसमें सरकार का बनाने का क्या प्रयोजन है? वो तो अपना एक प्राकृतिक। मुझे अपनी बात कहने का अवसर दीजिए। आप मुझे अपनी बात बीच में टोकने का आप कृपया ना करें, टोके ना भाई। क्या घुरवा बनाने का इस देश में, जब छत्तीसगढ़ का रोजगार आईटी के लिए बंदे लोग पुणे, मुंबई, बेंगलोर का, लंदन और विदेश पढ़ने जा रहे हैं, उस क्षेत्र का जनता क्या, उस क्षेत्र का नागरिक क्या, युवा क्या घुरवा बनाएगा? क्या गोबर उठाएगा? ये रोजगार का सृजन है। गोबर उठा के हम 2 रुपए किलो का गोबर ले और 5 रुपए किलो में बेचे और उसको 8 रुपए में किसान ले, ये कोई रोजगार का अवसर मैं इसको नहीं कहूंगा। और किस गौठान में आपने किसी ग्वाले की नियुक्ति की है देखभाल के लिए, मुझे बताया। और आज तक आपने उसको कितना पैसा दिया छत्तीसगढ़ सरकार ने उसको रोजगार के लिए? हर महीने उसके कितने रुपए की तनख्वाह दिए हैं आज तक? कोई छत्तीसगढ़ की सरकार के पास कोई लिखित डाटा है तो पेश करे कि आपने रोजगार के ग्वालों को, जो गौठान में देख रेख करने वालों को आपने नियुक्ति की है। रोजगार का अवसर जब होता जब वहां पे प्रॉपर गायों की देखभाल करने के लिए एक निश्चित वेतनमान के द्वारा वहां नियुक्ति होती, गाय की देखभाल होती। घुरवा बनाना कोई अच्छी बात नहीं है। घुरवा क्यों बनाएंगे भाई? हम देश को आगे बढ़ाएंगे, बगीचा बनाएंगे, बाग मंगाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, रोजगार के साधन उठेंगे। घुरवा बनाने से कोई रोजगार उपलब्ध हो जाता है? कैसी बात करते हैं आप? नरवा बनाने की चीज नहीं है, नरवा प्राकृतिक संपदा, उसको बचाने की जरूरत है, बनाने की जरूरत नहीं है। ये मेरा कहना है। छत्तीसगढ़ की सरकार रोजगार के प्रति सोचे, सकारात्मक परिणाम लाए, बड़े इंडस्ट्रीज खोले, आईटी का सेक्टर। पूरे भारत में छत्तीसगढ़ पर ऐसा है जहां आईटी के बंदे को एक भी पैसे का काम करने का अवसर नहीं मिलता। लोग मुंबई और पुणे जाते हैं। क्या आईटी बंद? हमारे बच्चे आईटी में पढ़ने के बाद हम पुणे और मुंबई और हैदराबाद और कलकत्ता और बेंगलोर की ओर क्यों आकर्षित हो? ऐसा कोई आईटी के बंदे यहीं पढ़े, रायपुर में पढ़े, दुर्ग में पढ़े, सरकार छत्तीसगढ़ बताइए मुझे, 15 साल में कौन सा छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर बॉम्बे बन गया? एक मिनट, निर्मा जी, बीती ताही विसार दे और आगे की सूद ले, ये बहुत पुरानी पंक्तियां हैं। छत्तीसगढ़ मूलतः है आदिवासियों का, किसानों का प्रांत है। नए युग की ओर दौड़ना पड़ेगा और नए युग में हमें क्या करना है इसकी एक योजना बनानी पड़ेगी। बात सुने रवीन जी, आप छत्तीसगढ़ का जो मूलतः है, बीती ताही विसार दे आगे की सूद ले, ये ध्येय वाक्य है। इसको आपको सुधार करना पड़ेगा। मैं आपके पास से चल रहा हूँ। अवसर दीजिए, ये नरवा किनका निवासी स्थान है? होने वाला है। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ मूलतः किसानों का, आदिवासियों का स्थान है। यहाँ पर बिना नरवा गुरुआ घरवा वाली के आप जिंदगी जी के बताइए आप। और आप जो बोलते हो दिल्ली मुंबई आईआईटी करके, बेरोजगार रोजगार युवकों की बात चल रही है, अभी किसान की बात नहीं चल रही है। विषय पर बात कीजिए, रोजगार के अवसर वाला बात है, रोजगार के अवसर पर ही बात कीजिए। पूरी तरह निकाला है
वो तो बैलेट पेपर और ईवीएम का खेल है सर। तो सत्ता केंद्र में बदलते समय नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिए आप। ध्यान रखने की कोई बात नहीं। रोजगार के अवसर आप आईटी के क्षेत्र में लाइए, उद्योग के क्षेत्र में लाइए, इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में लाइए, क्या बोलते हैं उसमें लाइए, आप भ्रमण के क्षेत्र में लाइए, पर्यटन के क्षेत्र में लाइए। ये घुरवा से कोई रोजगार थोड़ी उपलब्ध होगा कि गोबर मिलने से कोई रोजगार उपलब्ध हो जाता है क्या? रोजगार के अवसर बनाने का काम आपको, बहुत सारे काम है आपके पास, बहुत सारे क्षेत्र है। पेट्रोलियम के क्षेत्र में कुछ नया खोज करिए, वहां पे बच्चों को रोजगार दीजिए। आईटी के क्षेत्र में आज तक किसी ने, पूरे छत्तीसगढ़ की पुरानी सरकार में अभी की सरकार, रमन सिंह की भी सरकार ने आईटी के क्षेत्र में किसी प्रकार का काम नहीं किया। हम चाहते हैं वो गलती ना हो। आईटी, हमारे बच्चे जो आईटी पढ़ के आ रहे हैं वो क्यों जाए? हमारे ही प्रदेश में ऐसे अवसर उपलब्ध कराने चाहिए सरकार को। अगर हमारी सरकार ने गलती की है तो आप उसे सुधार कीजिए, क्योंकि गलती से ही सीखा जाता है, बिगड़ गलती के कोई इंसान नहीं सीखता। बिल गेट्स का एक उदाहरण दे देता हूँ। बिल गेट्स जो उन्होंने बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के जनक हैं, उनका कहना है हर व्यक्ति को गलती करने का अधिकार है और वही व्यक्ति रोज एक नई गलती करे, कोई भी गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। तब वो आज इतने बड़े माइक्रोसॉफ्ट और बहुत बड़े कंपनी के उन्होंने काम किया है, उनकी प्रसिद्धि है। वो कहते हैं कि किसी भी गलती को दोबारा नहीं करना है। अगर हमने ये गलती की है कि हमने आईटी के क्षेत्र में बच्चों को मौका दिया था, सुधार सरकार में है, जब से भूपेश जी सरकार में आया है, जब से घोषित मिला है, बिल्कुल बच्चों को रोजगार, कोई भी कोई दिक्कत नहीं है। जो युवा किसानी से मुख मोड़ चुका था, गांव से मुख मोड़ चुके, पुणे, बॉम्बे और नागपुर में जाके खाली मजदूरी का काम कर रहा था, वहां अपने गांव में रोजगार पा रहा है। और आप जो बोलते हैं कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, जिंदगी यहाँ भी यही है। भूपेश जी ने छत्तीसगढ़ के लोगों को छत्तीसगढ़ में रहने के लिए और छत्तीसगढ़ में विकास के लिए मौका दिया है, न कि बाहर जाकर गुलामी करने का मौका। आज किसानी में स्वरोजगार कितने मर गए। आज ग्रामीण समय जो आप बोलते हैं नरवा प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक पूरे पानी को अपने घर तक नहीं लाती है, उसको लाने के लिए व्यवस्था बनानी पड़ती है नरवा की, जिसके लिए उचित संचार करते हैं। और घुरवा, आप ग्रामीण क्षेत्र से रहते हैं नवीन जी, घुरवा के महत्व आप अच्छा समझते हैं। आप बिना नरवा प्राकृतिक चीज है, उसको आप बना नहीं सकते। रोजगार के अवसर में नरवा घुरवा की बातें नहीं होनी चाहिए। रोजगार कहाँ से उपलब्ध होगा उस पर बात होनी चाहिए। नरवा से रोजगार उपलब्ध नहीं होगा, घुरवा से रोजगार उपलब्ध नहीं होगा। नरवा से रोजगार पैदा हुआ है, आप एक बार जाके पता करिएगा। खाली भाजपा से आपको आधार नहीं मिलेगा, खाली भाजपा से आपको आधार नहीं मिलेगा। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए और लोगों से पूछिए नरवा गुरुवा गरवा वाली से किसानों और युवाओं को कितना फायदा हुआ है। भाजपा के सरकार में चुनाव का फायदा नहीं दिखेगा। नहीं, आज किसानों और युवाओं के लिए सोचा है, ना कि 2 व्यक्तियों के लिए। आप हमारी आगे सिर्फ 2 व्यक्ति विशेष को बढ़ाना चाहते हैं। आप निर्मल जी, छत्तीसगढ़ सहमत नहीं हूँ कि रोजगार के अवसर नरवा और घुरवा से मिलेगा, गोबर उठाने से मिलेगा। इस बात से मैं कतई सहमत नहीं। और मैं नहीं चाहता कि मेरा देश का रोजगार, मेरा छत्तीसगढ़ का लड़का गोबर उठाए और जाके बेचे और उसको वो रोजगार समझे। मैं नहीं चाहता कि छत्तीसगढ़ का रोजगार किसी किसान की बात उपलब्ध कराए। मैं नहीं चाहता मैं देश किसी किसान में जाइए और बोलिए वो बताएगा आप किसी किसान के घर में जाके पूछिएगा, वो आपको बताएगा गोबर 5 लेने के 25 में मिलेगी आवक होती है। आदरणीय एंकर महोदय, कृपया जैन साहब का थोड़ा सा म्यूट कीजिए और आपसे कुछ कहनी है मुझे सारी बातें। निर्मल जैन जी। जी 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 जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरा? जी आवाज आ रही है, बराबर आ रही है। मेरा यह सवाल है आपसे कि छत्तीसगढ़ के जो मुखिया है सीएम भूपेश बघेल जी 15,000 युवाओं को रोजगार देने का वायदा किए है। जी जी जी, उनको नियुक्त करेगा, रोजगार देगा, जिससे सृजन होगा रोजगार का। सवाल पर फिर दोहरा महोदय, तो आवाज आप नहीं आ रही। 7 साल में सीएम साहब ने 15 लाख को रोजगार से जोड़ने का वायदा किया है। जी जी जी, युवाएं हैं जिनको 15 लाख युवाएं हैं जिनको रोजगार देने का वायदा किया है, कहाँ कहाँ शिफ्ट करेंगे रोजगार के रूप में? स्वरोजगार देने का वायदा जो कर रहा है, कहाँ कहाँ शिफ्ट करेंगे? अभी सबसे पहले जी 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 बताइए।
सबसे पहले आप यह ध्यान रखिए, विशेष रूप से अगर आप नियमित समाचार साधनों के संपर्क में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ शासन में स्वयं भूपेश बघेल जी ने मंत्रालय के सचिव लोगों को विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में जो उद्यम विकसित हो सकते हैं शीघ्र 6 महीने से लेकर 12 महीने की अवधि में उनके लिए विशेष रियायत और विशेष सरकारी सुविधाएं को तुरंत लागू करने के लिए कहा है। इस संबंध में बेमेतरा जिला में औद्योगिक जिला घोषित किया गया था। वहां पे सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं भी दी, मगर आप वहां जाके पता करिए, यही विपक्ष के कुछ लोग उस चीज का विरोध कर रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ के विकास का विरोध छत्तीसगढ़ का नागरिक अगर छत्तीसगढ़ का विकास कहां से होगा? और आज आप 15 लाख लोगों को रोजगार की बात, ये गरवा गुरुआ नरवा बारी, हर गांव में अगर मान लो किसी 100 आदमी इस काम में लग गए तो आप गांव की संख्या गिन के आंकड़ा लगा लीजिए। भूपेश जी का दावा गलत नहीं है। और हाँ साहब, बात समझना, आप जो लोग बोलते हैं कि गोबर बेकार है, गरवा बेकार है, घुरवा बेकार है, वो आज भूल गए कि उस घर में जो चावल खाते हैं उसी गरवा उसी घुरवा आता है। आज ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, स्थिति क्या है? चावल नहीं आता, खेतों से आता है। वही बात बोल रहा हूं मैं, आपके दिमाग में धान आता है, चावल नहीं आता है। हमारे लिए वो घुरवा की गंदगी खेत में जाके खाद बनती है, मगर वही घुरवा की गंदगी भाजपा के चेहरे दिमाग में आके खराबी बन चुकी है। सत्य को स्वीकार नहीं कर, विरोध का यह मतलब साहब एक मैं घुरवा से रोजगार को सिरे से खारिज करता हूँ। मेरा पढ़ा लिखा नौजवान घुरवा से रोजगार नहीं तलाशेगा। मेरा पढ़ा लिखा नौजवान उद्योग से तलाशेगा, पर्यटन से तलाशेगा, चिकित्सा के क्षेत्र में तलाशेगा, पढ़ाई के क्षेत्र में रोजगार तलाशेगा। वो घुरवा और गोबर उठाकर रोजगार की तलाश के लिए नहीं निकला। जी साहब ने कितने नए मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में घोषणा की है? 15 सालों में जो घोषणा नहीं हो पाई, उन्होंने 3 साल में मेडिकल कॉलेज घोषणा की है। और आपने जो एक मन से बात बैठी हुई है कि गुरुआ गरबा से विकास नहीं होता, आप 1 साल के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जाके आप स्थापित हो जाइए। आप स्वयं अपने रोजगार में गरबा गुरुआ नरवा बारी को शामिल कर लेंगे। विरोध करने का कुछ भी मत बोलिए, पहले पर प्रैक्टिकल कोई चीज देखो आप। जी एक विषय आप यह है कि छत्तीसगढ़ प्लांट में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है और यहाँ जो है बाहर के लोग जो है आकर रोजगार पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए तो लगभग 5 से 6 लाख जो रोजगार युवाएं हैं वहां रोजगार पाएंगे। किस तरह से देखते हैं? जी मेरी बात सुनिए महोदय, आप पता कीजिए, लगभग हर विभाग के मंत्रियों ने अपने विभाग के, जैसे हमारे यशस्वी मंत्री माननीय रविंद्र चौबे जी ने अपने विशेष कोटे से हर ब्लॉक स्तर पे, हर तहसील स्तर पे, हर जगह बड़ी बड़ी सब्जी मंडी का जो निर्माण करवा रहे हैं। जैसे धमधा इस नगर पंचायत में 11 करोड़ रुपए की सब्जी मंडी बनवा रहे हैं। उसमें मैं दावा करता हूं कम से कम 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे अगर 50 सब्जी मंडी बनते हैं तो 50,000 लोगों को रोजगार सिर्फ एक विभाग एक मंत्रालय से मिल रहा है, दूरदर्शी सोच के कारण। और जब एक मंत्री 50,000 लोगों को रोजगार दे सकते हैं तो मुख्यमंत्री क्या कर सकते हैं, सोचिए आप। नवीन साहब, महिला समूहों को भी काफी रोजगार मिला है और खुद से आत्मनिर्भर होकर अभी अपना आमदनी कर रहे हैं। और कई जगह हम देखे हैं, कई जगह समाचार भी बनाए हैं कि वो आत्मनिर्भर होकर अपना परिवार चला रहे हैं, महिलाएं, महिला समूह के माध्यम से। इसको किस तरह से देखते हैं? जी बहुत अच्छी, मैं इसमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखता हूं। जी ये काम करती है, खाने का से जो खाने की वस्तुएं बनाती है, पापड़ बनाती है, बड़ी बनाती है, ऐसे बहुत सारी काम है। और जैसे साबुन बनाती है, कुछ महिलाएं बल्ब भी बना रही है। ये तो अच्छी सृजन का काम है। जब जब सृजन की बात होगी स्वागत है आपका, मगर सृजन के साथ आपने अच्छा काम किया, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर मुख्यमंत्री जी ऐसे महिलाओं को स्वसहायता समूह के द्वारा उनको अनुदान देके आगे बढ़ाते हैं तो स्वागत योग्य बात है। और हम चाहते हैं भारत, एक मोदी जी ने कहा था आत्मनिर्भर भारत के लिए बनाने के लिए आपको एक कदम उठाना जरूरी है। आओ हम सब मिलकर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें और अपना भी निर्माण करें, व्यक्तित्व का निर्माण करें, समाज का निर्माण होगा। अगर हमारा देश का विकास होगा, छत्तीसगढ़ का विकास होगा। तो मैं ऐसे सभी महिलाओं का सम्मान करता हूं जो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए कदम उठाती है और मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के राष्ट्र के निर्माण में अपना श्रेय देती है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। भूपेश जी ने मोदी जी के साथ कभी विरोध नहीं किया, मगर मोदी जी ने उनके हर प्रशासनिक कार्यों में दखलंदाजी करने की कोशिश की। जहां कांग्रेस के साथ हर व्यक्ति को आना चाहिए, चाहे भूपेश जी भी रहे, चाहे मोदी जी रहे, चाहे राहुल जी रहे। अगर भारत के निर्माण के लिए आपका योगदान जरूरी है तो स्वागत है।
मुझे लगता है प्रोग्राम में की जरूरत है। मैं भूपेश जी और आदरणीय बनाने के लिए अपना उसमें गलत क्या है? मोदी जी चाहते ही है श्रेष्ठ भारत हो, आत्मनिर्भर भारत, भारत श्रेष्ठ भारत। तकलीफ वही, मोदी जी सिर्फ चाहते हैं, मोदी जी सिर्फ चाहते हैं बस सिर्फ चाहते हो, हटते कुछ नहीं। सिर्फ 2 युवा देश में इसका विकास नहीं कर, सिर्फ 2 युवा का विकास हुआ है। भारत का नारा दिया गया था, मोदी जो भारत में शासन किया है वो पिछले 70 साल में हुआ है। मोदी जी कहने के बाद में एक आध स्टेट ऐसा बताइए जहां पे युवाओं का विकास हुआ है। मोदी जी बहुत विकास पुरुष है, बहुत इतिहास पुरुष है, बहुत आध्यात्मिक पुरुष है। क्या हुआ बताइए आप, भारत में कौन से सेक्टर में विकास आया है सिवाय हिंदू मुस्लिम मैटर, गाय का मैटर या डराने का मैटर? इसके शोध कौन से क्षेत्र में विकास हुआ बताइए? हिंदू पहले से डर है, हिंदू के डर में विकास हुआ है। आदरणीय जैन साहब, श्रीमान जैन जी, मुद्दे से महाबात ना करें, मुद्दे पर बात करें। रोजगार मैंने क्या, मैं तो अपने भूपेश जी तक खुश था, मोदी जी तक आप गए। हम रोजगार को लेकर बात कर रहे हैं कहीं न कहीं, और यह विषय काफी गंभीर है। वापस हम अपने विषय पर निर्मल जैन साहब जी, जिससे खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से भी हजारों युवाओं को और युवतियों को और जो हमारे जो माताएं बहनें हैं उनको भी आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला है। केंद्र और राज्य प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बावजूद बाद भी आज भी लाखों जो युवक है और युवती है वो बेरोजगार है। क्या खास वजह है निर्मल जैन साहब? खादी ग्रामोद्योग के ऊपर जो युवा आश्रित थे या उससे जो रोजगार पाते थे जी, 1992 के समय का जो नियम था केंद्र सरकार का और राज्य शासन